यहां से अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से सामने आ रही है, सभी 17 शहरों के मेयर का एक दिन ही शपथ ग्रहण होना है। नगर विकास विभाग शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट चुका है। शपथ ग्रहण के साथ ही 1 महीने की बैठक भी बुलाई जाएगी। नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायत बोर्ड की बैठक यहां पर बुलाई जाएगी। निकायों का कार्यकाल सही वक्त पर पूरा करने के लिए 1 महीने के भीतर निगम के सदन और पालिका परिषद और नगर पंचायतों की बोर्ड बैठक होना जरूरी है। बीते चुनाव में सदन और बोर्ड की बैठकें महीनों बाद होने के चलते निकाय का कार्यकाल गड़बड़ा गया था। ऐसे में इस बार तैयारी पूरी कर ली गई है। नगर निगम, पालिका परिषद और पंचायत बोर्ड की बैठक यहां पर बुलाई जाएगी। शपथ ग्रहण के साथ ही 1 महीने की बैठक भी यहां पर बुलाई जाएगी। नगर विकास विभाग शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट चुका है। सभी 17 शहरों के मेयर का एक ही दिन में शपथ ग्रहण कराया जाएगा और इसी दिन से आगे की रणनीति भी यहां पर शुरू कर दी जाएगी। निकायों का कार्यकाल सही वक्त पर पूरा कराने के लिए 1 महीने के भीतर ही निगम के सदन, पालिका परिषद, नगर पंचायतों की बोर्ड की बैठक होना जरूरी है। यहां पर बिजनौर से है। बिजनौर में नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मुखबिर की सूचना पर ड्रग विभाग ने छापा यहां मारा। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का पैकिंग माल मिला है। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज कर दिया है। आगे की कार्रवाई की शुरू यहां पर कर दी गई है। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का पैकिंग का माल यहां पर मिला। मुखबिर की तरफ से सूचना दी गई थी, उसके बाद ड्रग विभाग की तरफ से यहां पर यह एक्शन लिया गया है। छापेमारी की गई है। कॉस्मेटिक फैक्ट्री का भंडाफोड़ यहां पर किया गया है, जहां पर से पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का पैकिंग माल यहां पर मिला। इसके बाद ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है विभाग की तरफ से और पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की शुरुआत यहां पर कर दी है। तस्वीरें भी इसके सामने आई है। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे जैसे ही उन्हें ये पता चला कि नकली कॉस्मेटिक फैक्ट्री यहां पर चल रही है। ऐसे में इसका खुलासा किया गया है। मुखबिर की सूचना पर ड्रग विभाग ने यहां पर छापा मारा और इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए का पैकिंग माल यहां से मिला है। मौके पर भारी मात्रा में कच्चा रॉ मटेरियल जिससे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, जिसमें बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां जैसे लोटस है, गार्नियर है और VLCC है। इनकी फेशियल किट्स जो मार्केट में सप्लाई होती हैं और सब नकली रूप से यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपायर डेट कोई बदला जा रहा था कि नहीं? जो कच्चा माल मिला है वो तो स्क्रैप मटेरियल है, उसमें तो कोई डेट ही नहीं है जी। तो वो तो एक्सपायरी मटेरियल होगा। भारी मात्रा में ड्रमों में पाए गए हैं। अब मौके पर टीम ने समस्त कॉस्मेटिक को सील किया जा रहा है और इनके नमूने लिए जाएंगे और राजकीय विशेषज्ञ प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे जांच हेतु और संबंधित अभियुक्त के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अगली खबर भी बिजनौर से है, जो कि हैरान और डराने वाली है। आईडियल विभाग के जेई को गोली मार दी गई है। बिल जमा न करने पर जेई के घर पर पहुंच करके लाइन काट दी गई थी। दरअसल बिल जमा न करने पर जेई ने घर पर पहुंच करके लाइन काटी थी, जिसके बाद उपभोक्ता को गुस्सा आ गया और जेई को घायल यहां पर कर दिया गोली मार करके। जेई की हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। आरोपी के खिलाफ बिजली विभाग ने तहरीर यहां पर दी है। ये पूरा मामला थाना मंडावर के बिलासपुर इलाके का है, जहां ये देखा गया कि हाईडिल विभाग के जेई को गोली मार दी गई है। दरअसल बिल जमा न करने पर जेई ने घर जाकर के लाइन काट दी थी, जिसके बाद गुस्साए उपभोक्ता ने ये कदम यहां पर उठाया कि जेई को घायल कर दिया है। गोली मार करके घायल यहां पर किया गया। जेई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेरठ अस्पताल यहां पर रेफर कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ बिजली विभाग ने तहरीर दे दी है। इसके बाद यहां पर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रयागराज में घर के बाहर बैठे 4 लोगों को कार ने कुचल दिया है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में 2 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रयागराज के व्यापारी राजेंद्र प्रसाद, संगीता बेटे अर्नब की मौत हो गई है। चारों लोगों को कुचलने के बाद कार भी पलट गई। पुलिस ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया है। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो प्रयागराज से खबर है, जहां घर के बाहर बैठे एक ही परिवार के 4 लोगों को एक कार ने कुचल दिया। इस हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी इस पर अधिक जानकारी के साथ। मोइन, क्योंकि एक ही परिवार के 4 लोगों को एक गाड़ी ने कुचल दिया है, ये हादसा हुआ कैसे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रयागराज शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर सोराव इलाके की घटना है। देर रात का वक्त था। किसी फंक्शन से लौटकर आने के बाद राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी संगीता, 5 साल का बेटा अर्नव और एक रिश्तेदार घर के बाहर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और कार ने चारों लोगों को कुचल दिया और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसा
का सबब बनने के बाद कार जो है वो पलट गई। इसके बाद कार में जो सवार 2 लोग थे उनको मामूली चोटें आई, वो भागने की कोशिश करने लगे। तभी लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर ही चारों लोगों की मौत हो गई, जो 4 लोग बैठे थे जिन्हें कार ने कुचला है। और इस पूरे मामले में जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो है चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिन में पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद चारों लोगों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि चारों लोग आपस में रिश्तेदार थे, 3 एक ही परिवार के सदस्य थे, जो चौथा शख्स था वो भी गांव का ही रहने वाला था, रिश्तेदार था। तो एक ही गांव में 4 लोगों की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है, मातम मचा हुआ है। जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने मौके पर पहुंचा है। लोग कुछ आक्रोशित थे, सड़क जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने प्रशासन के लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत करा दिया है। अब प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये होगी कि जब पोस्टमार्टम के बाद चारों शव जो है वो घर वापस पहुंचते हैं, गांव जाते हैं, तो लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा देर रुकने ना दिया जाए शवों को, और उन्हें घाट भेज दिया जाए ताकि उन्हें जल्द से जल्द उन शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। जी मोइन, बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस खबर पर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, प्रयागराज में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य का होने की कामना भी यहाँ पर की है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से दुख यहाँ पर जाहिर किया गया है। यूपी में मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 जमानत ही बचा पाए हैं। मेयर सीट पर आए नतीजों में सभी सीटों पर भाजपा ने कब्जा यहां पर किया। और इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि यूपी में 17 महापौर के 164 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। 17 निगम में मेयर चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में 15 जमानत ही अपनी बचा पाई है और बाकियों की जमानत बताया जा रहा है कि यहां पर जब्त हो गई है। मेयर सीट पर जब नतीजे सामने आए तो एक तरफा जीत यहां पर भाजपा की, सभी सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया। 17 की 17 सीटें भाजपा के खाते में। आइए आपको बताते हैं किस निगम में किसकी किसकी जमानत जब्त हुई है और किसकी जमानत यहां पर बची हुई है। आपको बता देते हैं मेरठ के 164 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो गई है। ऐसे में गाजियाबाद से आपको बता दें हारे हुए सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत को जब्त कर लिया गया है। वहीं मथुरा में सभी हारे हुए 7 प्रत्याशियों की जमानत जब्त। मेरठ की बता दें आपको AIMIM और सपा को छोड़ करके बाकी 12 की जमानत जब्त कर ली गई है। वहीं लखनऊ में सपा को छोड़ दे तो 11 की जमानत जब्त हुई है। शाहजहांपुर में कांग्रेस को छोड़कर के 6 की जमानत जब्त कर ली गई है। सहारनपुर में बसपा को छोड़कर 6 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हुई है। वाराणसी में सपा को छोड़कर 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। अयोध्या में भी सपा को छोड़ दे तो 7 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो चुकी है। अलीगढ़ में बसपा को छोड़ करके 8 की उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त। वहीं कानपुर में सपा को छोड़कर 11 उम्मीदवारों की जमानत को जब्त किया गया है। झांसी में हारे हुए सभी 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। प्रयागराज में सपा को छोड़कर 19 उम्मीदवारों की जमानत को यहां पर जब्त किया गया। फिरोजाबाद में सपा को छोड़कर के 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त यहां पर हुई है। वहीं बरेली की बात की जाए तो बरेली में निर्दलीय सपा समर्थित प्रत्याशी को छोड़कर 11 की जमानत जब्त हुई है। वहीं मुरादाबाद से कांग्रेस को छोड़कर के 10 उम्मीदवारों की जमानत यहां पर जब्त हो चुकी है। तो इस तरीके से सिलसिलेवार से जहां जहां पर भी हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है उनमें मथुरा है, मुरादाबाद है, बरेली है, फिरोजाबाद है, प्रयागराज है, झांसी है, कानपुर, अलीगढ़ और इसी के साथ अयोध्या, वाराणसी, सहारनपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, मेरठ है, मथुरा है, गाजियाबाद है। यहां पर मेयर के 164 उम्मीदवारों की जमानत जब्त कर ली गई है। तो एक एक नाम आपके सामने, 164 उम्मीदवार जो कि इसमें हार चुके थे उनकी जमानत यहां पर जब्त कर ली गई है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 4 सहयोगी जो कि पूरी जानकारी देंगे। लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी बताएंगे, वहीं मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा और इसके बाद शक्ति सिंह संवाददाता गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से संवाददाता नवीन पांडे पूरी जानकारी इस पर देंगे। यहाँ से विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं जो कि लखनऊ में मौजूद है। विवेक, क्योंकि अब हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई है, किस किस के नाम आप लखनऊ में देख रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के 4-5 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में, उनको छोड़कर बाकी सबकी समाजवादी पार्टी 17 नगर निगम में जहां जहां चुनाव लड़े हैं जमानत जब्त हो गई। लखनऊ में वंदना मिश्रा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की थी जो कुछ लड़ पाई, बाकी चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, सभी की जमानत यहां पर जब्त हो गई। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है उन प्रत्याशियों के लिए। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को तो 10,000 के ऊपर वोट नहीं मिल पाया और वंदना मिश्रा भी 1.5 लाख वोटों के आसपास उनको मिला। जो ये माना जा रहा है कि उनकी व्यक्तिगत छवि होगी तो वोट मिलेंगे, लेकिन ये वोट समाजवादी पार्टी का वोट था जो उनको मिला, यानी व्यक्तिगत छवि का समाजवादी पार्टी को उनकी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशी उतारा था और ये कहा था कि वो शिक्षाविद हैं, वो क्षेत्र में सक्रिय हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, बैठकें की, ये कहा जा रहा था कि छात्र जुड़ेगा, युवा जुड़ेगा, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। पूरे 17 नगर निगम में अगर देखें तो 196 प्रत्याशी मेयर पद पर खड़े हुए थे, जिसमें से सिर्फ 15 अपनी जमानत बचा पाए। 164 लोगों की जमानत जब्त हो गई। 17 जो जीते वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो सभी भाजपा के हैं और बाकी जो समाजवादी पार्टी है, कहीं पर AIMIM का प्रत्याशी है जो अपनी जमानत बचा पाया, कहीं पर कांग्रेस के 3 जगह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बसपा के 1-2 जगह पर हैं। तो बड़ी ऐसी स्थिति है कि पार्टियों को समीक्षा करने के लिए बहुत मौके दे दिए हैं इस चुनाव में कि किस तरह से उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए, क्या फार्मूला रहा। बसपा के लिए अगर बात करें तो उनका दलित और मुस्लिम फार्मूला जो था वो फेल हो गया। बसपा ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम मैदान में उतारे थे, समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम उतारे, लेकिन भाजपा ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए इस बार मेयर पद के लिए। मुस्लिम प्रत्याशी एक भी उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा था मैदान में। इसके अलावा बहुत सारी नाराज़गियां जहां थी, जैसे कानपुर की बात करें तो बहुत सारी नाराज़गी थी कि वहां पर प्रमिला पांडे को दोबारा टिकट दिया गया है। वहां पर रिपोर्ट भी थी, जो संगठन है उनकी रिपोर्ट थी कि ये चुनाव हार जाएंगी, लेकिन भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह से अयोध्या में भी यहाँ पर इस बार देखा ये भी गया है, मुस्लिम मतदाताओं ने ये भी साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, उनकी पहली पसंद इस बार वो नहीं रही है। यहाँ से रुक करते मेरठ का, मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा यहाँ पर मौजूद है। सनुज, वहां पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं? हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत जिनकी जब्त यहाँ पर हुई है। हाँ, देखिए, मेरठ में महापौर सीट की यदि बात करें तो 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। हरिकांत अहलूवालिया चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर AIMIM के मोहम्मद अनस रहे और तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की साइकिल रही, यानी सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर रही। बाकी 12 प्रत्याशियों की बात करें तो उनकी जो जमानत है वो जब्त हो गई है। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी के सामने है तो वो समाजवादी पार्टी और BSP के सामने है। 2017 की ले लीजिए, सुनीता वर्मा यहाँ पर महापौर बनी थी और दलित मुस्लिम गठबंधन जो यहाँ पर बनाया गया और बाकी बिरादरियों में भी जो मजबूत घुसपैठ की गई, उसके सारे सुनीता वर्मा यहाँ पर महापौर बनी थी। 2,38,000 के करीब उनको वोट मिली थी। लेकिन इस बार देखिए कि बसपा की क्या स्थिति हो गई है। मात्र 54,000 के करीब जो वोट है उस पर कहीं ना कहीं जो बसपा है वो सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए, करीब 16,000 है। आम आदमी पार्टी की बात देख लीजिए, करीब 6,500 के करीब वोट और बाकी प्रत्याशी तो इससे भी नीचे रहे, यानी 12 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक नई सियासत की दस्तक इस निकाय चुनाव के बाद हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से मेरठ की बात करें, मेरठ की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के मजबूत सहारे के सहारे इस बार कोशिश कर रही थी कि नगर निगम का इतिहास बदल देगी और वहां पर साइकिल जो है बहुत उम्मीद से और बड़ी उम्मीदों से वहां पर साइकिल पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की आपसी अंतरकलह, कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा था, गठबंधन में तकरार और रार चल रही थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उठाया और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उठाया। आप ये देखिए, बीजेपी ने अपनी पूरी एक इस तरीके की घेराबंदी और एक चक्रव्यूह यहाँ पर रचा कि उसके जो तमाम मंत्री हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं, उन्होंने पूरी घेराबंदी करी कि BSP को भी घेर लिया जाए और समाजवादी पार्टी को भी घेर लिया जाए। और ऐसे में AIMIM की पतंग खुला आसमान देखकर, चूंकि बसपा को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो ये थोड़ा आकलन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जाए कहाँ। समाजवादी पार्टी में अंतर कलह चल रही थी। विधायक रफीक अंसारी हो, विधायक शाहिद मंजूर हो, विधायक RLD के गुलाम मोहम्मद हो, पूर्व विधायक योगेश वर्मा हो, इनकी नाराजगी के बाद मुस्लिम ये सोच रहे थे कि 4 लाख वोट होने के बाद हमारी समाज को किसी को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में पतंग पर जाना उन लोगों ने ज़्यादा बेहतर समझा। 1,28,000 जो वोट हैं वो AIMIM को मिली है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी की राह यहाँ पतंग ने आसान कर दी। बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी 1,07,000
हजार कुछ 500 वोटों से जो यहाँ पर महापौर है हरिकांत अहलूवालिया जीते हैं, एक बड़ी जीत है। आप देखिए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र पूरी घेराबंदी करने में लगे रहे, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज वो यहाँ पर एक कूटनीति बनाते रहे। दोनों नेताओं ने मिलकर पूरे शहर में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जिसे ना तो बीएसपी और ना समाजवादी पार्टी भेद पाई। सांसद राजेंद्र अग्रवाल वो बड़ी बड़ी बैठकों में शामिल होते रहे। बीजेपी की राह यहाँ पर आसान हो गई। सनुज आपके पास लौटूंगी, गाजियाबाद का रुख करते हैं। शक्ति यहाँ पर मौजूद है गाजियाबाद में, क्योंकि शक्ति हाल ही में सभी प्रत्याशियों की जमानत यहाँ पर जब्त हो गई है। ऐसे में तमाम वादे जो किए गए थे, तमाम दावे किए गए थे, किसी का कोई असर यहाँ पर नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल जिस तरह से माना जा रहा था कि साइकिल यहाँ पर कुछ हाथ तक टक्कर दे पाएगी, लेकिन बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बसपा से भी पिछड़ गई और तीसरे नंबर पर आई है। अखिलेश यादव भी अपने जो प्रत्याशी हैं पूनम यादव उनके घर भी पहुंचे थे, उनके पहुंचने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और बात की जाए MY फैक्टर का तो वो कहीं भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मुस्लिमों ने बसपा की तरफ चले गए और बसपा को वोट दिया। हालांकि कोई किसी की भी जमानत बच नहीं पाई। वहीं अगर बात की जाए रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दयाल हैं वो जीती है। 2,87,000 जो वोट हैं उसके अंतराल से उन्होंने जीत दर्ज की है और 3.5 लाख से भी ज्यादा उन्होंने वो मतदान प्राप्त किए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से माना जा रहा था कि यहाँ पर कुछ हद तक कोई पार्टी इर्द गिर्द जरूर दिखाई देगी, लेकिन कोई पार्टी पास तक भी नहीं पहुंच पाई। जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी बसपा, उसे भी मात्र 63,000 वोट मिले। तो 2,87,000 वोटों से जीतना एक बहुत बड़ी जीत है। अपना पिछला ही रिकॉर्ड सुनीता दयाल ने तोड़ दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रही थी। पिछली बार यहाँ 1,63,000 से जीत दर्ज की थी और इस बार 2,87,000 से। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निगम में हराना मुश्किल है। इस बार तो बहुत ही ज्यादा इस तरह की राह चल रही थी। हालांकि देखा गया कि सुनीता दयाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो प्रत्याशी थी, उन्होंने मेहनत जरूर की, कैंपेनिंग की, वार्डों में घूमी, लेकिन और किसी पार्टी की तरफ से भी इतनी ज्यादा मेहनत की भी नहीं गई। हालांकि मालूम था मैदान में नजर आए, मैदान में लेकिन उसके बावजूद भी हर एक कार्यकर्ता नजर आए। आपके पास लौटूंगी, नवीन का रुख करते हैं, वाराणसी में मौजूद है नवीन, क्योंकि वाराणसी में आप क्या देख रहे हैं? जो हारे हुए प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, किस किस के नाम इसमें? जी देखिए, बनारस में चूंकि भाजपा का गढ़ बनारस माना जाता है और बनारस में भाजपा जब चुनाव शुरू होता है मेयर का तभी जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन भाजपा के तमाम मंत्री गढ़ डेरा डाले हुए थे बनारस में। क्यों? केवल इस वजह से कि किसी तरह से किसी भी पार्टी की जमानत जब्त की जाए। लिहाजा केवल समाजवादी पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है। 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसमें देखने को मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा था, जो कि छात्र राजनीति से उठ के सामने आए थे और उनको कांग्रेस ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनका चेहरा भी काम नहीं आया और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। हालांकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी थी और सेकंड फाइटर बन के सामने आई थी, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस को झटका मिला और कांग्रेस सहित बसपा और तमाम जो निर्दल प्रत्याशी थे सभी 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। तो कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय है। इस पर मंथन करने की बात हो गई कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से दावा ठोक रही थी कि इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे, अनिल श्रीवास्तव के चेहरे पर जीत हासिल करेंगे, उनकी छवि पर जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की जमानत जब्त होती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पर, और कांग्रेस पर इस पर मंथन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी थे उनकी भी जमानत जब्त हुई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने जिस तरह से मंत्रियों को डेरा जमाए हुए था, उनकी केवल एक रणनीति थी कि किसी तरह भी सभी पार्टियों की जमानत जब्त की जाए और भारी मतों से विजय हासिल की जाए। लिहाजा जनता रणनीति के सामने कुल मिलाकर के सभी विपक्षी पार्टियों के जो दावे वादे रहे उनका कोई असर नहीं हुआ, सब धरे के धरे रह गए। बहुत शुक्रिया आप चारों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।